अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। फरीकैन जल्द से जल्द अपने वादों का एहतराम करें। गाजा जंगबंदी पर फ्रांसीसी सदर का बयान। लुबनान से जुनूबी लुबनान से इसराइल के इनखला में देरी पर जताई नाराजगी। जो बाइडन की जानिब से इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयद पाबंदी को ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। गाजा में जंगबंदी का मुसलसल निफास नाजुक है। जंगबंदी पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा का बयान। यौम जमहूरिया परेड में भारत की फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा। इंडोनेशिया के सदर और द्रौपदी मुर्मू रिवायती बग्गी में सवार देखे गए, जिसे 40 साल बाद 2024 में किया गया था बहाल। अटारी वाघा सरहद पर बीएसएफ यौम जमहूरिया तकरीब का किया गया इनेकाद। अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले में 11 डुबकियां लगाईं। कहा, महाकुंभ में तकसीम और मनफी सियासत की कोई जगह नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी आवाम का पैसा अरबपतियों में तकसीम करती है और फलाही कामों को खत्म करना चाहती है। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने लुबनान में जंगबंदी के माहदे में शामिल फरीकों से मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द अपने वादों का एहतराम करें, जबकि लुबनान ने इसराइल पर जुनूबी लुबनान से इनखला में ताक़िर का इल्ज़ाम लगाया है। मैक्रोन ने यह दरख्वास्त अपने लुबनानी हम मनसब जोसेफ ऑन के साथ फ़ोन कॉल के दौरान की है। एलिसी पैलेस ने कहा है कि मैक्रोन ने याद दिलाया है कि फरीकैन की तरफ से किए गए वादों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि लुबनान अपने तमाम इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल कर सके। जमहूरिया के सदर ने फ्रांस की मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया। मैक्रोन ने गुज़िश्ता 2 महीनों में होने वाली पेशरफ्त का भी खैर मकदम किया है, ख़ासतौर पर जंगबंदी की शराइत को नाफिज करने में लुबनानी मुसल्लह अफ़वाज की मुसलसिल मसरूफियत का शुक्रिया भी अदा किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ सरहद के करीब दर्जनों लुबनानी देहातों के रिहायशियों को खबरदार किया था कि वो ता इत्तला सानी सरहदी देहात में वापस ना आएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका पहला बैनुल अक़वामी दौरा सऊदी अरब का हो सकता है। एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनका अव्वलीन गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का हो सकता है। अगरचे रिवायती तौर पर अमेरिकी सदर बरतानिया का दौरा करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने गुज़िश्ता बार सऊदी अरब का सफ़र इसलिए किया था क्योंकि अरब मुमलिकत ने अरबों डॉलर मालियत का अमेरिकी तिजारती सामान खरीदने पर रजामंदी जाहिर की थी।
रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने अमेरिकी फौज को हिदायत की है कि वो डेमोक्रेटिक साबिक सदर जो बाइडेन की तरफ से इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयत पाबंदी खत्म कर दी है। ये इकदाम काफ़ी हद तक मुतवक्के भी था। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाइडेन ने इन बमों की फराहमी पर इस तशवीश के बायस पाबंदी लगा दी कि ये गाजा जंग में आम आबादी, खासतौर पर गाजा के राफा में तबाही का सबब बन सकते थे। 2000 पाउंड वजनी बम मोटे कंक्रीट और धात को चीर कर गुजर सकता है। ज़राए के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल को हज़ारों 2000 पाउंड वजनी बम भेजे, लेकिन एक खेप पर पाबंदी लगा दी थी। जंग शुरू होने के बाद से वाशिंगटन ने इसराइल के लिए अरबों डॉलर की इमदाद का ऐलान भी किया है। हमास की तरफ से 200 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा करने के बाद अमेरिकी इंतजामिया ने कहा है कि गाजा में जंगबंदी का मुसलसल निफास नाजुक है। अमेरिकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि यह इंतहाई अहम है कि जंगबंदी पर अमल दरामद जारी रहे और हमास के ज़ेर हिरासत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और उनके अहल खाना को बाहिफाजत वापस किया जाए। अमेरिकी महकमा खारजा और व्हाइट हाउस के बयानात ने इसराइली खवातीन फौजियों की रिहाई का खैर मकदम किया है, लेकिन इसराइल की तरफ से रिहा किए गए फ़लस्तीनी कैदियों का कोई जिक्र नहीं किया। महकमा खारजा ने मजीद कहा है कि अमेरिका 477 दिनों की हिरासत के बाद 4 इसराइली खवातीन कैदियों की रिहाइश का जश्न मना रहा है। गाजा की पट्टी में जंगबंदी का मुआहदा 20 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी से एक रोज़ कबल गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में मुकम्मल हुआ था। अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के सदर तकरीब के मेहमान खुसूसी जो थे, इन इतवार को नई दिल्ली में परेड में शिरकत के लिए रिवायती बग्गी में पहुंचे। दोनों सुदूर के साथ सदर जमहूरिया के बॉडीगार्ड या राष्ट्रपति के अंगरक्षक भी मौजूद थे, जो हिंदुस्तानी फौज की सबसे सीनियर रेजिमेंट है। घोड़ों से खींची जाने वाली रिवायती बग्गी को 40 साल के वक्फे के बाद गुज़िश्ता साल बहाल किया गया था। उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के उनके मुहाफिजों के हाथों कत्ल के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2024 में रिवायती बग्गी ने अपनी वापसी की थी। सदर मुर्मू और उनके फ्रांसीसी हममनसब एमेनुअल मैक्रों को 75वें यौम जमहूरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पहुँचाया गया था। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वीं यौम जमहूरिया परेड के दौरान हिंदुस्तानी फौज की कोर ऑफ सिंगल्स की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने दमकुद मुजाहरा किया है। परेड के दौरान ब्लड वैली के साथ इफ्तिताही सलामी, सीढ़ियों की सलामी, 3 पैक ड्यूल फॉर्मेशन पेश की गई। और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the 3-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik SP Mangu and signalman Sanket, making a world record of the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. छिहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर इंडियन कोस्ट गार्ड की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू से मुताल्लिक झांकी भी पेश की गई। Led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinate. एसएसबी के जवानों ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर दार्जिलिंग के पतंगी में हिंद नेपाल सरहद पर नेपाल पुलिस के साथ मिठाई का तबादला किया और भारतीय पुलिस को मुबारकबाद दी।
यादव जी को हैप्पी रिपब्लिक डे। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने इतवार के रोज पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम कुशाई की रिवायती तकरीब का इनेकाद किया। BSF कमांडेंट हर्ष नंद जोशी ने सरहद पर मौजूद तमाम शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर कमांडेंट हर्ष नंद जोशी ने फौजियों के साथ मिठाइयाँ बांटी और इस मौके पर उन्हें मिठाई पेश की। फौजियों से खिताब करते हुए कमांडेंट जोशी ने कौमी सलामती की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि किसी को भी यहाँ तक के पड़ोसी मुल्क ममालिक को भी हिंदुस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने मजीद कहा है कि हम अपने हर फौजी और शहरी को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। उनकी हिफाजत और फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। अटारी वाघा बॉर्डर पर यौम जमहूरिया की तकरीबात हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए BSF के अज़्म की याद दिलाती है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मरहूम गज़ल गुलकार पंकज उदास को पद्म अवार्ड देने के ऐलान पर उनकी बेटी रेवा उदास का कहना है कि काश वो ये अवार्ड वसूल करने के लिए यहाँ होते। इन्होंने कहा है कि अगर उनके वालिद ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। पंकज उदास की बेटी का कहना था कि उनके वालिद ने हमेशा भारत का नाम रोशन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वो हमेशा अपने मुल्क के बारे में पुरजोश थे और अपनी मौसीकी के ज़रिए इन्होंने सरहदों को जोड़ दिया और हिंदुस्तान को आलमी नक्शे पर ला खड़ा किया। और आई थिंक वो आज बहुत खुश हुए होते अगर वो यहाँ पे होते। आई एम श्योर कि अभी भी वो बहुत खुश है। आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर अवॉर्डिंग हिम दिस। ही वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट हिज कंट्री एंड ही वांटेड के हिंदुस्तान का नाम हमेशा सब जगह में नाम ही वांटेड के पूरे दुनिया में इंडिया का नाम सबसे पहले ऊपर हो। उन्होंने जो भी कोशिश की अपने म्यूजिक के थ्रू, उन्होंने एक्चुअली हर एक हिंदुस्तानी को अक्रॉस द ग्लोब अपने म्यूजिक से जोड़ा है। नॉट ओनली हिंदुस्तानी बट सारे देश के सारे लोगों को। एंड महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और वर्ली बांद्रा सी लिंक को जोड़ने वाले नॉर्थ चैनल पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला एक ही कार में सवार देखे गए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। उन पर उनकी इस हरकत पर तंज का इजहार करते हुए वजीर संजय निषाद ने कहा है कि मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अपना मुशीर बदल दिया। मुझे लगता है कि अब उनके पास कृष्ण जैसा मुशीर है, ना कि शकुनी जैसा। मैं अपनी हुकूमत और अपनी पार्टी की जानिब से उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इससे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। इन्होंने कहा है कि लोग यहाँ अपने ज़ाती अक़ीदे के साथ आते हैं। मैंने 11 मुक़द्दस डुबकियाँ ली हैं। यहाँ तक़सीम और मनफी सियासत की कोई जगह नहीं। इन्होंने कहा है कि जिस दिन मैंने हरिद्वार में डुबकी लगाई वो दिन एक त्यौहार था। आज मुझे यहाँ एक मुक़द्दस डुबकी लगाने का मौका मिला।
हुकूमत में मौजूद लोगों को इस इवेंट को खेलों का इवेंट नहीं बनाना चाहिए। मैंने देखा है कि उम्र रसीदा लोग जो मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए, ना कि उन्हें मुश्किलात का सामना हो। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं दिल्ली की खबरों की जानिब। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी का मॉडल है जहां आपका पैसा अरबपति दोस्तों को कर्ज के तौर पर दिया जाता है और इसे 2-3 साल के बाद माफ़ कर दिया जाता है। दूसरा आम आदमी पार्टी का मॉडल है जिसमें 24 घंटे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली शामिल है, 24 घंटे मुफ्त पानी, बेहतरीन और अच्छा इलाज। यह आम आदमी पार्टी का फलाही मॉडल है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रहनुमाओं के अल्फाज के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर उनकी हुकूमत बनती है, अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो दिल्ली में दी जाने वाली ये तमाम सहूलियात बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये उनके मॉडल के ख़िलाफ़ है। एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए, एक आदमी के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, 2 ही दोस्तों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए। इसमें दिल्ली की सारी फ्री भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे। 50,000 करोड़ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को। बीजेपी के रुकन पार्लिमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से वाबस्ता कई तंजीमें और NGOs जो दहशतगर्दी के मुलजमीन को बचाने के तरीके तलाश करने की कोशिश करती हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आतिशी मारलीना के अफराद ख़ानदान अफजल गुरु को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लिमान संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में इंतखाबी मुहिम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बीजेपी के वज़रा, चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर दिल्ली में जीत सिर्फ केजरीवाल की ही होगी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में मोदी जी कुछ भी कर लें, मोदी आ गए, योगी आ गए, अमित शाह आ गए, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री सब आ गए, लेकिन जीतेंगे केजरीवाल। 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। सत्येंद्र जैन जी सकूर बस्ती से भारी मतों से यहां से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली के अंदर। तो विषय संसद का है, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। और ये
नई दिल्ली असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि मैं यौम जमहूरिया के मौके पर सभी को मुबारकबाद देता हूं। सदर की तकरीर हुकूमत की तरफ से लिखी जाती है। इन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इलेक्शन मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। हम कहते रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा है कि हुकूमतें 4.5 साल तक काम नहीं करती और इंतखाबात से पहले आखिरी 2-3 महीने में बड़ी जिद्दत से काम करती हैं। तो बहुत बड़ा उत्सव है और मैं पहले तो सभी भारत के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हमारा गणतंत्र यूं ही चलता रहे और असंख्य सदियों तक इसी तरीके से आगे बढ़े और हर भारतीय उसमें जो है एक गर्व से गणतंत्र की सेवा करे, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए, ये जो महामहिम का भाषण होता है वो तो सरकार ही लिखती है और सरकार अपने महामहिम के द्वारा अपनी बातों को देश के सामने सार्वजनिक करती है। सरकार की, मोदी सरकार की नीति है एक राष्ट्र एक चुनाव की। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है और इसका कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। ये कह देना कि काम नहीं होंगे, नीतियाँ नहीं बनती हैं, ये नहीं। देखो, आज हमने देखा है कई राज्यों में 4-4.5 साल तक सरकारें काम नहीं करती। आखिरी 2-3 महीने में चाहे रेवड़ी बांटने की बात हो या नई स्कीमों की बात हो, वही करती है। तो जो सरकारें 4-5 साल चलती हैं वो भी तो काम नहीं करती हैं। तो आप अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव कराओगे तो भी वही होगा। आखिरी के 3-4 महीने में, 6 महीने में सरकारें काम कर लेंगी, 4-4.5 तक मौज मनाएंगी। कम से कम अगर बीच बीच में चुनाव होता है तो कम से कम भारत सरकार को या उसमें जो पार्टियां, उनको इतना तो रहता है कि हर चुनाव के पहले कुछ कर लो। मुझे तो ये लगता है कि जितने ज़्यादा बार चुनाव होगा अलग अलग देशों में, तमाम सरकारों को क्योंकि दिखाना पड़ता है भाई, अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक की सरकार में क्या हो रहा है, आसाम में इसका असर पड़ता है। सरकारें करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार है कि 9-9.5 साल कुछ नहीं किया, आखिरी के 2-3 महीने में इनको सब लोग याद आने लगते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। फरीकैन जल्द से जल्द अपने वादों का एहतराम करें। गाजा जंगबंदी पर फ्रांसीसी सदर का बयान। लुबनान ने जनूबी लुबनान से इसराइल के इनकला में देरी पर जताई नाराजगी। जो बाइडेन की जानिब से इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयत पाबंदी को ट्रंप ने खत्म कर दिया। गाजा में जंगबंदी का मुसलसल निफाज नाजुक है। जंगबंदी पर अमल दरामद रहना चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा का बयान। यौम जमहूरिया परेड में भारत की फौजी ताकत का भरपूर मुजाहरा। इंडोनेशिया के सदर और द्रौपदी मुर्मू रिवायती बग्गी में सवार दिखे गए, जिसे 40 साल बाद 2024 में किया गया था बहाल। अटारी वाघा सरहद पर BSF ने यौम जमहूरिया तकरीब का किया इनेकाद। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगाई 11 डुबकियां। कहा, महाकुंभ में तकसीम और मनफी सियासत की कोई जगह नहीं।
और अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी अवाम का पैसा अरबपतियों में तकसीम करती है और फलाही कामों को खत्म करना चाहती है। और इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।